अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और आज हम काउंट डाउन ग्रेड 4 के रियल लाइफ स्टोरी सम्स को कवर करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। और ये है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अच्छा, 6 एंड 7 को समझने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब भी कोई हमें रियल लाइफ स्टोरी सम मिलता है या हम उसे वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं, तो हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें मिला क्या होगा, क्या चीज़ हमें गिवन है, व्हाट वी हैव गिवन, व्हाट डू यू नो। ओके, दूसरा क्या होता है क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए, वो ये कि व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या फाइंड करना है हमने। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द वे टू फाइंड इट। अब मैथ में तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने होते हैं कि आपने किस ऑपरेशन को यूज़ करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो हम ये सब देख, इनसे जो भी हमें लगता है कि हमें चूज़ करना चाहिए हम वो चूज़ करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब स्ट्रेटजी। क्यूब्स में से पहला अल्फ़ाबेट है सी। सी कहता है सर्कल द नंबर। जो भी हमें वर्ड प्रॉब्लम में या रियल लाइफ स्टोरी सम में नंबर्स दिए होते हैं उन सबको सर्कल कर देते हैं ताकि हम पे कोई रह न जाए नंबर। यू सेज अंडरलाइन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों अंडरलाइन करते हैं? ताकि हम उसका आंसर लिख सकें। फिर बी सेज बॉक्स द कीवर्ड्स। हर वर्ड प्रॉब्लम में या रियल लाइफ स्टोरी सम में कोई ना कोई हमें कीवर्ड दिया होता है जो बताता है कि दिस प्रॉब्लम इज़ ऑफ एडिशन और यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नाउ ई सेज एलिमिनेट एक्स्ट्रा एंड इवेलुएट ऑपरेशंस। फिर उसके बाद एस कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में जान लें कि वो है क्या। जी, काउंट डाउन बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 का में जो हम ये बुक में है वो पेज नंबर 14 पे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 6 और 7, और जो पहले इसका वर्जन था उसके पेज नंबर 11 पे है ये। जी, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखते हैं। अ मैन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज़ 956,780। ठीक है, ये एक हाउस है जो बंदे ने इतने अमाउंट में ख़रीदा है। अब आगे क्या, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। एक्चुअली व्हेन वी बाय अ हाउस और व्हेन वी बाय एनीथिंग, so the cost price of that thing will be actually the amount that we have paid. जैसे a man bought a house for rupees 956,780 and he sold it for rupees 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। जैसे मैं एक पेन खरीदती हूँ 50 रुपीज़ का और फिर मैं उसे 10 रुपीज़ कम पे बेचती हूँ, ठीक है, तो मैंने कितने पे बेचा? मुझे लगता है ऐसा ही कोई क्वेश्चन है। सोल्ड किया है उसने जी, ही हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर। तो बिल्कुल ऐसी एग्जांपल हो गई कि मेरे पास एक डॉल हाउस है और मैंने वो 500 का लिया और फिर मैंने वो 100 लेस अमाउंट, 100 लेस देन द कॉस्ट प्राइस का मैंने बेच दिया, तो अब मैंने कितने पे बेचा होगा? तो सेम इज़ द क्वेश्चन। तो ज़रा सोचें प्रॉब्लम क्या होगा, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, इतने कम पैसों पे बेचा, तो कितने पे बेचा होगा? तो हम सोचें प्रॉब्लम क्या एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का? आपको क्या लगता है, एडिशन का क्वेश्चन है या सब्ट्रैक्शन का? A man bought a house for rupees 956,780 and he sold it for rupees 120,000 less than the cost price. जितने पे ख़रीदा था उससे इतनी अमाउंट कम पे बेचा है, तो how much did he sell the house for? क्या होगा इसमें? जी, आप बिल्कुल सही समझे हैं, प्रॉब्लम ये है सब्ट्रैक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया था कि 500 का मैं डॉल हाउस लेती हूँ अगर, और मैं उसको, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 500, अब मैंने उसमें को 100 रुपीज़ लेस दैन द कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया है,
लॉस पे गया मेरा घर, जो ये डॉल हाउस था। तो फिर कितने पे मैंने बेचा होगा? डेफिनेटली ₹400 पे। तो मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम हेल्प लेंगे क्यूब स्ट्रेटजी की। क्यूब सेज C says circle the numbers, तो I haven't circle the numbers. U says underline the question, underline question हो गया. B says box the keyword, that is less than है। जब less than आता है तो हमेशा हम समझ जाएं कि माइनस का क्वेश्चन है। ओके जी, आगे क्या है? एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो हम क्या एलिमिनेट करेंगे? इवेल्युएट हमने कर लिया है कीवर्ड से कि इट इज़ लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो हम लेस में माइनस करते हैं। स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अच्छा, पहले हम कॉस्ट ऑफ द हाउस लिखेंगे, वो है ₹956,780, और फिर ही सोल्ड इट फॉर ₹120,000। क्या आएगा? अमाउंट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। उसने से बेचा तो नहीं है ना, इस पर इतने कम पैसों पे बेचा है, तो हम लिखेंगे अमाउंट, यानी पैसे, अमाउंट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितनी कम अमाउंट है? वो है 120,000। दोनों को हम कर लेते हैं माइनस, क्योंकि क्वेश्चन है माइनस का। लाइंस दोनों मस्ट होती हैं सब्ट्रैक्शन हाउस के लिए। क्या करेंगे? 0 - 0 0, 8 - 0 8, 7 - 0 7, कॉमा 6 - 0 6, 5 - 2 3, 9 - 1 8। हमारे पास क्वेश्चन जो हमने अंडरलाइन किया था, हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर। तो क्वेश्चन क्या है? 3 डॉट्स कह रहे हैं कि हम लिख रहे हैं आंसर, और वह ही सोल्ड हाउस फॉर ₹836,780। जी, अब अगले वर्ड प्रॉब्लम पे जाने से पहले हम रियल लाइफ स्टोरी सम को देखते हैं। जी, ये तो एक बिल्डिंग आ रही है स्कूल की, एक स्कूल की बिल्डिंग है। इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹400,000 फॉर अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल का जो विलेज है जो उसका स्कूल है, वो डेफिनेटली ख़राब हो गया होगा, तो स्कूल को दोबारा से बनाना है, उसकी नई बिल्डिंग बनानी है। तो फिर कितना अमाउंट चाहिए? 400,000। ठीक है जी। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹150,000। मिस्टर अब्दुल ने 150,000 डोनेट कर दिया, दे दिया उनको। अच्छा जी, ठीक है, डोनेट करना भी चाहिए, अच्छी बात है डोनेशन। अब कितना रहता है? हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। अब आप ये मत समझें कि यहाँ मोर का मतलब एडिशन है। मैंने कहा था हाउ मच मोर, तब आता है कि कितना और देना है, कितना और जमा करना है। तो इसमें हम प्लस करेंगे। क्वेश्चन प्लस का है या माइनस का? क्या लगता है आपको? ये मोर नहीं है खाली, हाउ मैनी मोर, हाउ मच मोर। तो क्या हुआ? प्रॉब्लम इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन हुआ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करें और याद रहे सिंगल डिजिट को सिंगल बॉक्स में लिखा करें। तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब स्ट्रेटजी। पहले हम सर्कल द नंबर्स करेंगे, सारे एनसर्कल हो गए नंबर्स। अंडरलाइन द क्वेश्चन, बॉक्स द कीवर्ड, हाउ मच मोर, हाउ मैनी मोर। प्रॉब्लम इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट आएगी, अमाउंट नीडेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग, इट इज़ ₹400,000। एंड देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं और हमारी एक स्टेटमेंट में पूरा नहीं आ रहा होता, अगली लाइन पे जाते हैं हम, तो उस अगली लाइन के सामने हम अमाउंट लिखेंगे। हम जंबल अप नहीं करेंगे काम को। अमाउंट डोनेटेड बाय मिस्टर अब्दुल ₹150,000। हाउ मच मोर है वी हैव टू कलेक्ट, मीन डिफरेंस। माइनस करेंगे, 2 लाइन्स मस्ट होती हैं सब्ट्रैक्शन हाउस में, एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द वंस कॉलम और फ्रॉम द राइट साइड। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, comma 0 - 0 0, 0 - 5. Is it possible? No, we will take borrow from the leftmost nearest number, and that is 4. 4 will give 1 10 to it, and it will be left with 3. So 10 minus 5 is 5, 3 minus 1 is 2. So how much more we have to collect for the school new building? The amount ₹250,000 must be collected more for a new building of a school.
जी, तो अब टाइम है होमवर्क का। और होमवर्क क्या है आपके लिए? एक छोटा सा मैसेज है, मैथ इज़ लाइक गोइंग टू द जिम फॉर योर ब्रेन, इट शार्पन्स योर माइंड। तो आपने बेटा मैथ को करते रहना है। क्लास में मैम आपको कराती हैं और होमवर्क सपोज़ नहीं मिलता, तो भी जो क्लास में आपने किया होता है वो घर में आके ज़रूर करना होता है, क्योंकि आपने अपने माइंड को इस जो भी न्यू मेथड्स आप सीख रहे होते हैं उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने से अपने माइंड को में वो बिठाना होता है वो सारा कुछ, ठीक है। तो आपके माइंड को शार्प करता है जब आप मैथ को करते रहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप कुछ इससे कुछ फ़ायदा हासिल होता है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।